हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। देखिए, ये टॉपिक बहुत छोटा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स देखिए आपको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि सामाजिक और आर्थिक जो प्रजातंत्र स्थापित करना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से 2-3 पॉइंट्स जो कि आप क्लियर कर लीजिए पहले ही कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया संविधान के किस भाग में, तो ये भाग 4 में इसका समावेश किया गया, उल्लेख किया गया। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होता है? 36 से लेकर के 51 तक इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ये देखो इसकी बेसिक जानकारी जो कि आपको याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधाजनक अदा किया जाता है। यह जो बात कही गई थी किसके द्वारा कही गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? केटी शाह। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, केटी शाह। देखिए, यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आपको और याद रखना है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। साथ साथ जी ऑस्टिन ने भी एक बात कही थी। जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक सिद्धांत कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों को या फिर सिद्धांतों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, याद रखिएगा। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच आएगा उसको हम कह सकते हैं कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में निहित है। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। अगर हम बात करें यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुरुषों और स्त्रियाँ दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। और ये जो बात कही गई है किसके अंतर्गत कही गई है, तो आर्टिकल 39 के घ में किया गया। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ कहा गया कि समान, और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी पारित किया गया था। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट्स में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है, 20 के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तो आपको पता ही है, ये किस में आता है? 21 के द्वारा ये बात की गई, अनुच्छेद 21 के कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तो ऑलरेडी हम इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें देख चुके हैं, आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 से 51 के अंतर्गत जो कि 39 का घ आ रहा है, ऑप्शन डी को हम टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सम्मिलित है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को, यानी कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। और ये जो बात कही गई है आर्टिकल 48 के क में ये बात कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 48 के ए में कहा गया। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे दिए गए संविधान को विषय के साथ मैच करने और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही तरीके से मैच होगा। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा था वो पहला अनुच्छेद यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एकदम वीवीआईपी इसको मान करके चलिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि अनुच्छेद 41 का संबंध क्या है? काम करने के अधिकार से। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि
अनुच्छेद 44, और ये भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना कि हम लोगों ने फर्स्ट के बारे में बात कहा। 44 के तहत क्या होता है कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात कही गई है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वो कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, और वो राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा को आप याद रखिएगा। और फोर्थ पॉइंट देखिए कि आर्टिकल 48 के अंतर्गत क्या कहा गया, कृषि एवं पशुपालन का गठन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बात कही है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना, इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। तो सही आंसर हम देखें तो क्या होगा कि चारों के चारों मिलान जो है वो बिल्कुल सही किया गया, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य सर्वाधिक दर्शित होती है किसके माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राज्य के नीति निषेधक तत्वों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी को हम टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें सुनिश्चित किया गया ये आपको बताना है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, किसके अंतर्गत। सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का एक अंग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की जो व्यवस्था है वो की गई थी। तो पंचायती राज्य का गठन आपको पता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का विचार लिया गया। और ये क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ही समझा चुका था कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत जो वो किस देश के संविधान से लिया गया, और ये जो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। और विश्व में मात्र भारत और आयरलैंड ही ऐसे जो दो देश हैं जिनके पास राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन है, तो अनुच्छेद 51, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ भारत की विदेश नीति के बारे में बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निषेधक तत्वों में नहीं है। तत्वों में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन। ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी की बात जो की गई है वो किस में की गई है, तो अनुच्छेद 17 में बात कही गई है। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निषेधक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, नहीं जोड़ा गया। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे पहला पॉइंट्स शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, तो ये हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 के 4 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 39 के 4 में इसको जोड़ा गया था। उसी तरह से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, या फिर कह सकते हैं समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता कह सकते हैं, ये जो जोड़ा गया था 39 के क के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, और बात करें ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिया है, उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको आर्टिकल 43 के क के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और एक और जो था वो जिसको जोड़ा गया था वो 48 का क। ठीक है, 48 का ख जो है वो पर्यावरण, वन और वन जीवों की सुरक्षा से संबंधित जो बात थी वो इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो इस सभी पॉइंट्स को याद रखेगा, यही जो 4 चीज़ें हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। तो यहाँ पे समान आचार संहिता की जो बात की गई है ये इसके अंतर्गत नहीं होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार पाया जाता है वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के साथ साथ राज्य के नीति निषेधक तत्वों में है, यानी हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो संसद ने पारित किया था वो कब किया था? 1976 में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम यहाँ पे पूरी कोशिश की कि इंक्लूड करें उसी टाइप से क्वेश्चंस। यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखिए राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, करेक्ट आंसर में ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यानी सूचना का अधिकार। और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो जी थी उसमें भी बताया था कि सूचना का अधिकार कोई अधिकार है नहीं है, ये एक प्रकार का अधिनियम के तहत 2005 में जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि नागरिकों को प्रदान किया गया था एक अधिनियम के तौर पे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना तो ये राज्य के नीति सिद्धांतों में शामिल है और ना ही ये मौलिक अधिकार में शामिल है और ना ही ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य के संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो ये भाग 4 के क में है, ठीक है, भाग 4 के क में। अनुच्छेद कितना है? तो इसका अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क में है, ठीक है, 51 के क में। वहाँ तक जो हमने देखा था 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, लेकिन उसके बाद जो 51 के क जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है, 11 है, सभी को पता है 11 है। लेकिन जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा किया था, सिफारिश किया था, तो उन्होंने कुल 8 ही सिफारिश किया था, 8 कर्तव्यों को शामिल करने का। लेकिन इसमें कुछ फेरबदल करते हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कुल 10 जोड़े गए, ठीक है, 10 जोड़े गए। तो ये यहाँ तक ध्यान रखेंगे, कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया। लेकिन जो 11वां था, ठीक है, टोटल तो 11 है, लेकिन जो 11वां था वो मूल कर्तव्य जो था वो उसको जोड़ा गया था, कह सकते हैं कि 51 के क के ट के अंतर्गत, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 51 के क के ट के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं सही आंसर की। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में कहीं भी नहीं कहा गया, ठीक है, कहीं भी ये बात नहीं कहा गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको जस्ट बताया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 10 आचार आदेशों को जोड़ा गया था उसको हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं, और 11वां जो था वो 46वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में। 46वें नहीं, 86वें। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा एवं सुधार। यह उपबंध कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार की बात कही गई है और ये हमारा कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 51 के ए के अंतर्गत इसका हम सही आंसर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें 48 के क के अंतर्गत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई थी, इसमें प्राकृतिक नहीं आता है। 48 में प्रकृति के अंतर्गत बात नहीं की गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रकृति के अगर क्वेश्चंस में लगे तो वहाँ पे 51 के क को टिक करेंगे जो कि कर्तव्य के अंतर्गत। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कौन सा होगा दिए गए ऑप्शंस में से। सही आंसर क्या है? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। हमारी मिली जुली जो संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की जो बात की गई है वो आर्टिकल 50 में कहा गया। तो आर्टिकल 50 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो बात की गई वो अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य जो है वो 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि छुआछूत की जो परंपरा को समाप्त करना, उन्मूलन से जो बात की गई थी वो अनुच्छेद 17 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि यहाँ पे कौन एक गलत है।
तो चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी तरह से ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि मूल्य कर्तव्य अलग बात कही गई है, मौलिक अधिकार अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो हिस्सा किसी का नहीं हुआ। अगर सेकंड पॉइंट देखें तो क्या मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि भाग नहीं है। ऑप्शन थर्ड में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि भाग 4 के क में ही मौलिक कर्तव्य को गिनाया गया है। और अनुच्छेद 51 के क में प्रत्येक भारतीय नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य की व्याख्या करता है। ये सभी पॉइंट सही है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, जो कि गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं होगा? तो बताइए कि मूल्य कर्तव्य नहीं है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लोक चुनाव में मतदान करना, ये जो कि हम कह सकते हैं मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पॉइंट्स को देखिए क्या है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना तो मेरी वॉइस ठीक है, ना ही मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, सॉरी। जो भी हो रहा है हम हमसे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना हम कह सकते हैं कि ये जो 11 मौलिक कर्तव्य प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें अगर नंबर से देखें तो 8वें नंबर पे इसके बारे में बात की गई है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। एक्चुअली इसके बारे में अच्छी तरीके से हम देखें तो कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखें तो सार्वजनिक संपत्ति का सुधार जो कि सुरक्षा करना, ये सेम टू सेम इसी के जस्ट नीचे 9वें नंबर पे कहा गया, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और थर्ड पॉइंट क्या है कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ये जो बात की गई 11वें सूची में सबसे पहले है, 11वें सूची नहीं यानी कि 11 जो मौलिक कर्तव्यों का लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे पहले नंबर पे यही बात कहा गया कि संविधान का पालन करे और आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान की आदर करे, ये बात इसमें कहा गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक नया अध्याय जो है मौलिक कर्तव्य ही जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को 51 के क में किस स्थान पर रखा गया? यानी कि 11 जो लिस्ट है उस लिस्ट में कौन नंबर पर ये आता है? प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करिए, कौन नंबर पे आता है? तो ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, भाग 2 नागरिकता से बिल्कुल सही है, भाग 3 मौलिक अधिकार से बिल्कुल सही, भाग 4 राज्य के नीति निषेधक तत्वों से ये भी सही, लेकिन यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात करें तो ये भाग 4 के क के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया जाता है, और आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आएगा? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि आर्टिकल 51 जो है वो किससे? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से और साथ ही साथ भारत के विदेश नीति से। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 26 क्वेश्चंस जरूर अच्छे लगे होंगे। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बात करते हैं हम लोग क्यूज के क्वेश्चंस की। क्यूज का क्वेश्चंस करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट्स बात करते हैं। अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से उत्थान बीपीएससी 60 डेज कंप्लीट कोर्सेज कराया जा रहा है, और इस बैच की स्टार्टिंग जो है 7 नवंबर से ही हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, आप वहाँ पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कोर्सेज को परचेज करना चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करने से 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसी वीडियो से मैंने लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप 5 क्वेश्चंस का राइट आंसर डेफिनेटली कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है? फोर्थ पॉइंट ये कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन ये कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है?
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।